ओम शांति। हम भगवान के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जो मतांतर है कि वो कण कण में है, तो कण कण में तो गंदगी है, तो भगवान को गंदगी में जाने की क्या जरूरत है। अगर हमें कोई कहे कि गंदगी में जाओ तो हम जाना पसंद करेंगे, उसका कोई फायदा भी नहीं है, तो भगवान क्यों कण कण में जाएंगे। और कहते हैं कि भगवान हर एक के अंदर भगवान है, तो हर एक के अंदर भगवान अगर हो तो कोई बुरा कर्म ना करे, क्योंकि भगवान तो गुणों का सागर है, तो उसके गुण उनमें भी आने चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश बुरे कर्म करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं। तो परमात्मा का प्रभाव उन पर आना चाहिए, पर वो है नहीं। इसका मतलब भगवान हर एक के अंदर नहीं है, हर एक के अंदर है आत्मा, जो कि परमात्मा का बच्चा है, अति सूक्ष्म सितारा है। तो इस शरीर रूपी घर में हर एक के अंदर आत्मा विराजमान है, और हर एक आत्मा अलग अलग है, हर एक आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। एक आत्मा का पाठ दूसरे के साथ मिल ना सके, जो जिस आत्मा में पाठ भरा हुआ है वह बचा रही है, और आत्मा अति सूक्ष्म है, तो इतनी छोटी सी आत्मा में अपने पूरे जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वह पाठ बजाती है। तो हम अगर कहें कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये कहना ही गलत है, क्योंकि जिसमें जो पाठ भरा हुआ है वह वही बजाएगा। और हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, कि आत्मा ही परमात्मा है। हम जो हमारे मन में आता है वो बोलते रहते हैं, पर इस समय परमात्मा कलयुग अंत में आकर जो हमने उनके बारे में गलत बोला है वो सब हमें स्पष्ट करते हैं कि आपकी इसी की वजह से गलानी हुई है, मतलब आपने गलानी की है, इसी की वजह से आपकी कीर्ति कला हुई है, जो आपने मेरी गलानी की है, क्योंकि वह ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा है, और हमने अपने परम पिता की अज्ञानवश गलानी की है, उन्हें आत्मा से परमात्मा कहकर, क्योंकि परमात्मा तो बहुत ही ऊंच है, इसलिए उन्हें कहा जाता है परम आत्मा। वो गुणों के सागर हैं, परम पवित्र है, तो उन्हें पतित आत्माओं के बीच से, पतित शरीरों के बीच में जाने की क्या जरूरत है, उसका फायदा ही क्या है। उन्हें परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, मन दिया है, आत्मा स्वयं शक्तिशाली है, तो हमें अपने कर्म करने की सोच समझ दी है, तो उन्हें बीच में जाने की, हमारे शरीर में बैठने की क्या जरूरत है। उन्हें हमें यहाँ पे कर्म करने छोड़ दिया है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। पर और हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती है, आत्मा हमेशा आत्मा ही रहती है। ऐसे तो सभी आत्माएं परमात्मा बन जाएं, फिर कितने परमात्मा हो जाएंगे। ये आत्मा कोई पानी की बूंद है जो दूसरी बूंद में समा के फिर उसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और एक तरफ हम कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो हम कहते कुछ है, कुछ भी जो जिसकी बुद्धि में आता है वो बोलते रहते हैं। तो आत्मा हमेशा आत्मा रहती है, और परमात्मा एक है, और आत्माएं अनेक हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा, प्रकाश स्वरूप और गुणों का सागर। आत्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, पर वो गुणों के स्वरूप है, सागर नहीं है, सागर समान नहीं है। परमात्मा उन आत्मा से गुणों में ऊंच है, सर्वशक्तिमान है। आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान है। परमात्मा का निवास स्थान है इन 5 तत्वों से पार परम धाम में, जहाँ पर सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है। वहाँ वहीं से हम आत्माएं आई हुई हैं, वही हम सबका घर है, वहीं से हम इस सृष्टि रंगमंच पर उतरी हैं और अपना पाठ बजाती हैं शरीर धारण कर। तो परमात्मा इस तरह हमारी तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, जिस तरह के हम आते हैं। तो ये और हमारे हम में फर्क है। तो हम आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आने से यहाँ पर मैली होती हैं, और कलयुग अंत में परमात्मा हम आत्मा को आकर पावन बनाते हैं। मैली आत्मा को, पतित आत्मा को पावन बनाते हैं। कैसे? ज्ञान देकर। जिस तरह की एक साधारण मनुष्य
साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनता है। कैसे बनता है? पढ़कर, ज्ञान पाकर। इस तरह परमात्मा हमें रूहानी ज्ञान देते हैं, जो कि दुनिया का कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता रूहानी ज्ञान, क्योंकि परमात्मा परम रूह है, परमात्मा है, वो उसी के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी जन्म मरण के चक्कर में है, स्वयं को ही भूल जाते हैं। स्वयं को क्या समझते हैं कि मैं एक शरीर हूँ, मैं ये मेरी ये पद, पोजीशन, नाम है, और अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं एक इस शरीर के द्वारा पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ, और मेरा पिता परमात्मा है। और स्वयं को क्या समझते हैं? जहाँ मैंने जन्म लिया है, ये मेरा लौकिक बाप है, ये मेरे बच्चे, ये समझते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये तुम आप सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रहे हो, एक खेल खेल रहे हो, असली रूप तुम्हारा आत्मा है, बाकी सब आत्माएं हैं। सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, और आत्मा ना तो स्त्री है ना ही पुरुष है, आत्मा आत्मा भाई भाई है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का बच्चा है, इसलिए आत्मा भाई भाई, हम सभी आपस में भाई भाई हैं और एक ही पिता की संतान है। तो इस समय परमात्मा हमें ये पहचान देते हैं और कहते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करने से आप आत्माओं की गुण शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी, जाग जाएंगी, जो कि आप भूल चुके हो, जिन्हें आप बाहरी दुनिया में, संसार की चीजों में ढूंढ रहे हो, वो आप में है। तो परमात्मा की याद से वो जागृत हो जाएंगी। शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान, सुख और शक्ति, और हमारे विकर्म भी विनाश होंगे परमात्मा को याद करने से, जो कि हमने अज्ञानवश स्वयं को देश समझकर किए हैं। तो इस तरह परमपिता परमात्मा रूप में अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु परम धाम के निवासी हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। तो कलयुग अंत में वो हम आत्माओं से मिलने इस सृष्टि पर आते हैं। ये सृष्टि चक्कर है 5000 वर्ष का, तो परमात्मा इस चक्कर में सिर्फ एक बार आते हैं कलयुग अंत में, जब नई सृष्टि की स्थापना करनी होती है और प्राणी का विनाश होना होता है। तो परमात्मा को उसी समय आना है, हम आत्मा को गति सदगति देने, जब हमारी दुर्गति होती है। और वे सतयुग त्रेता युग में नहीं आते हैं, वहाँ उनकी जरूरत ही नहीं है, हम वहाँ पर पुकारते ही नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पर सुख है। और द्वापर युग में भी इतना दुख नहीं होता है, और कलयुग में हम दुखी होते हैं, तब हम भक्ति करते हैं। पर अभी जब परमात्मा देखते हैं कि मेरे बच्चे त्राही त्राही करें कलयुग अंत में, उनको सदगति देनी है, नई सृष्टि की स्थापना करनी है, तब इतने बड़े कार्य के लिए तब बड़े से बड़े परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है, तब आते हैं वो नई सृष्टि की स्थापना होती है। और इसका ये चक्कर फिर से रिपीट होता है, 5000 वर्ष का चक्कर, जो कि अनेकों बार रिपीट हो चुका है और रिपीट होता रहेगा। इस तरह आत्माएं इस चक्कर में घूमती रहती हैं, परम धाम जाएंगी, फिर नंबर बार यहाँ पर आएंगी अपने पार्टनर अनुसार। ओम शांति।